या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमः तत्सै नमः तत्सै नमः तत्सै नमो नमः। आप सभी को भारतीय नववर्ष 2081 की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा आप सभी को स्वस्थ और सानंद रखें, परिवार कुटुंब को भी अपने आशीर्वाद की छाया में सदैव पालते रहें। ऐसी शुभकामना के साथ भारत एकात्मता स्तोत्र के अपने 6वें खंड के 14वें श्लोक के साथ उपस्थित हुआ हूँ, जो श्लोक इस प्रकार है। भगीरथश्चैकलव्यो धनुवन्तरिस्तथा शिविश्चरन्ति देवश्च पुराणोद्गीतकीर्तयः। इस श्लोक के प्रथम में राजा भगीरथ की चर्चा है। राजा भगीरथ के पूर्वज राजा सगर थे। सगर के घोड़ों को कुछ उदंडियों द्वारा चुरा करके एक ऋषि के यहाँ बांध दिया गया था, और उसको खोजने के लिए राजा सगर के हजारों पुत्र निकले, और खोजते 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 उन्होंने पूरा समुद्र ही खोद डाला। आज का जो समुद्र है, इसी नाते उसका एक नाम समुद्र भी हम सब जानते हैं। तो खुदाई में खोजते खोजते उन ऋषि के पास उन्होंने अपने घोड़ों को देखा, तो वो ऋषि से राजा सगर के पुत्र उलझे और उनको अपमानित किया, यह मान करके उन्होंने ही इनके घोड़ों को चुराया है। परंतु ऋषि का त्याग भंग होता है और वो क्रुद्ध में आकर के श्राप दे देते हैं। सारे उनके लड़के संतानें भस्म हो जाती हैं। फिर उनको अपने अपराध का बोध होता है। अपराध के बोध के स्वरूप उनको बड़ा निवेदन, उन्होंने विनती किया, तो उन्होंने कहा राजा सगर को कि जाओ, हमारा श्राप वापस तो नहीं होगा, लेकिन इनके तारण के लिए एक ही विकल्प है, माँ गंगा के पावन जल से ही इनका उद्धार हो सकता है। राजा सगर, फिर उनके पीढ़ी में कुछ संतानें, फिर वो पीढ़ी दर पीढ़ी तपस्या करते रहे, और सब तपस्या करते करते अपने सद्गति को प्राप्त हो लिए। परंतु उसी कुल में एक राजा हुए भगीरथ, जिन्होंने अथक प्रयास और कठोर तपश्चर्या के कारण माँ गंगा को प्रसन्न किया। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, ब्रह्मा जी ने रास्ता बताया, फिर उन्होंने गंगा माता को प्रसन्न किया। गंगा माता ने कहा कि मेरे वेग को इस पृथ्वी पर कोई रोकने वाला नहीं है, एक ही जगह मुझे रोका जा सकता है मेरे धारा को, वो है भगवान शिव। ये उनको ज्ञात नहीं था, और माता गंगा के सुझाव पर फिर वो ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अब तो इसकी एक ही रास्ता है कि भगवान शिव की आप आराधना करिए, उन्हीं की तपस्या करिए, वो प्रसन्न होंगे तो वही कुछ कर सकते हैं। बाकी इस ब्रह्मांड में किसी देवता के या किसी के वश की बात नहीं है कि माँ गंगा के वेग को कोई रोक सके। राजा भगीरथ कठिन तपस्या करते हैं, भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं, तो भगवान शंकर से विनती किया। उन्होंने कहा कि मांगो, क्या मांगते हो? तो उन्होंने कहा कि भगवान मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, माँ गंगा को पृथ्वी पर आने के लिए, उनके वेग को रोककर लोक कल्याण के लिए हमारे पूर्वजों के कई संतानें इस दिन को लाते लाते अपने जीवन को पूर्ण किया,
और हमारे पूर्वज के कितना ही हजारों लोग जिन्हें तारने के लिए माँ गंगा के जल की आवश्यकता है, एक धारा यहाँ पर। तो उन्होंने प्रसन्न होकर कहा यो मस्तु ऐसा ही होगा। तो उन्होंने माँ गंगा का आवाहन किया और माँ गंगा आई हर हर करते, और भगवान भोलेनाथ की जटाओं में उलझ करके उनका वेग सामान्य हुआ। और फिर धीरे 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 आगे आगे राजा भगीरथ चलते गए। उनके पद चिन्हों पर चलते चलते गंगा माता फिर से उस समुद्र में जाकर के मिली, यानी कि जहाँ से गंगा का अवतरण हुआ वो गंगोत्री धाम आज भी है, दर्शनीय है। और जहाँ गंगा समुद्र में विलीन होती हैं उस स्थान का नाम, यानी गंगा और समुद्र का जहाँ संगम होता है वो गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। इसीलिए वहाँ गंगा का एक नाम भागीरथी भी पड़ा। ऐसे हमारे महापुरुष राजा भगीरथ भी इस धरती भारत माता के संतान के रूप में हम सब जानते हैं। अब इसमें दूसरे महापुरुष का नाम आता है महान धनुर्धारी आचार्य द्रोण भक्त एकलव्य का। एकलव्य के विषय में ये कहा जाता है कि राजा आचार्य द्रोण ने एकलव्य के अंगूठे को मांग लिया था। एकलव्य ने अंगूठे को काट करके दान दिया। सभी महापुरुष अपने अपने भाषाओं में इसको व्यक्त करते हैं। कुछ अपने कुत्सित इतिहासकारों ने उसका स्वरूप ही बदल दिया कि अंगूठा काट के मांगा। वास्तव में ये अंगूठा काट करके नहीं मांगा था, क्योंकि वह अर्जुन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनाने का वचन दे चुके थे, आशीर्वाद दे चुके थे। तो उन्होंने अपने आशीर्वाद की लाज रखने के लिए उन्होंने एकलव्य से गुरुदक्षिणा की मांग किया, और गुरुदक्षिणा के रूप में उन्होंने उन एकलव्य से बस एक ही वचन मांगा गुरुदक्षिणा के रूप में कि आजीवन तुम दाहिने हाथ के अंगूठे का उपयोग नहीं करोगे। तनिक भी सोच विचार किए बगैर एकलव्य ने गुरु द्रोण को वचन देते हुए गुरुदक्षिणा देता है कि गुरुवर, आपको मैं कुछ दे पाऊँ यह मेरी धन्यता है, मेरा जीवन धन्य है, क्योंकि आपने एक मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार तो भौतिक रूप से नहीं किया था, परंतु मैं आत्मीय रूप से आपको ही गुरु मान करके जो मैंने विद्या सीखी है, गुरुत्वा पततोगत्वा हैं, और गुरुदक्षिणा देना भी मेरा धर्म है। एकलव्य के विषय में एक ये है कि इतना बड़ा धनुर्धारी था कि पांडवों के साथ कुत्ता उनका जंगल में विचरण कर रहा था, और एकलव्य को देख करके भौंकने लगा। उस भौंकने पर एकलव्य ने उनके मुंह को बंद करने के लिए इतने बाण मारे कि मुंह में पूरा बाण भर गया, लेकिन उस कुत्ते के मुंह में जरा सा भी कहीं भी तनिक भी चोट नहीं आया, न रक्त का स्राव हुआ। इतने प्रखर, प्रकांड और निपुण धनुर्धारी थे अपने एकलव्य, जिनके विषय में इस प्रकार की धारणा बनाई गई कि एकलव्य, और जबकि एकलव्य जो थे वो उनके विषय में कहा कि वो भीलों के जो राजा थे वो उनके राजा के लड़के थे। वो आप सबको ध्यान में कराना चाहूँगा कि हम सब को मनुष्य कहा जाता है, वास्तव में हम सब मनुष्य राजा मनु के वंशज हैं, उनकी संतति हैं, इसीलिए हम सबको मनुष्य भी कहा जाता है। और मानव जाति अगर कहा जाए, जाति के रूप में मानव जाति के वो आदि पुरुष और धर्मशास्त्र के प्रणेता थे, जिनको एक तरह से हम सब पर आरोप भी लगता है कि हम सब मनुवादी हैं। हम लोग मनुवादी हैं क्योंकि राजा मनु धर्म के प्रवर्तक थे, यानी किस प्रकार से व्यक्ति को धर्म का पालन करना चाहिए वह पूरी विधि विधान के प्रणेता वही थे। और उनके शासन काल में पृथ्वी पर
घोर प्रलय आया तो सारे सृष्टि के समाप्त होने का भय उनको लगा कि जल प्लवन जो हुआ, जल प्रलय में सब कुछ डूब कर नष्ट हो जाने के खतरे के कारण वो पृथ्वी पर उपस्थित पाए जाने वाले सभी जीव जंतु, वृक्ष, झाड़, यानी कि प्राणी मात्र से लेकर के आपके औषधीय वृक्षों, पुष्पों, पादपों, यानी सृष्टि में जो कुछ भी था सबका एक एक थोड़ा थोड़ा अंश लेकर के अपने नौका में वो सबको संग्रहित, जब वो जल प्रलय सामान्य हुआ, खत्म हुआ, तो फिर से एक प्राणी से लेकर के पहाड़ों से लेकर के सब कुछ एक पुनः स्थापना किया। तभी से हम जानते हैं कि राजा मनु एक धर्म परायण का जो विधि विधान है उसके प्रणेता भी हैं। और कहा जाता है कि मनु एक नहीं हुए हैं, लगभग कई मनवंतर, इसकी गणना करेंगे मनवंतर, ये हमारे यहाँ शास्त्रों में भारतीय काल गणना का एक मानक है, तो उसके चर्चा में काफ़ी लंबा विषय हो जाएगा। यहाँ हम विषय रखते हैं एकात्मता स्तोत्र के श्लोक से संबंधित जो चर्चा बिंदु हैं उसी पर। तो फिर भी अपने यहाँ बता देते हैं कि 14 मनु हुए थे, यानी कि यह एक समय निश्चित है। उस समय के साथ ऐसा कुछ प्रलय आता है जिसमें सृष्टि नष्ट होने के लगभग नज़दीक पहुंचती है, परंतु उसको बचाने के लिए जो भी एक व्यक्ति कह सकते हैं आता है, राजा आता है, लोकपाल आता है, लोकपालक के रूप में आते हैं, उनको हम मनु के रूप में जानते हैं। ऐसे 14 मनु इस ब्रह्मांड में हुए हैं। और महर्षि धन्वंतरी, धन्वंतरी कहा जाता है कि धन्वंतरी देवताओं के वैद्य थे, उनके दुखों को, कष्टों को, रोगों को वो दूर करके उपचार करते थे। अब ये धन्वंतरी उत्पन्न कहाँ से हुए, प्रश्न ये भी आता है। तो समुद्र का मंथन जो हुआ था, समुद्र के मंथन में 14 रत्नों का प्रादुर्भाव हुआ था, निकला था। उसमें उन 14 रत्नों में एक रत्न धन्वंतरी भी थे। और कहीं न कहीं शास्त्रों में व्याख्यान मिलती है कि जो अमृत देवताओं ने पान किया था, उस अमृत में किन किन घटकों का योग है और सम्मिश्रण है, उसकी कल्पना भी धन्वंतरी के मन मस्तिष्क के उपज के रूप में भी वो परिणत एक अमृत, जिसे पीकर कहा जाता है देवता अमृत हो गए। हम सबके बचपन में पढ़ाया जाता था 14 रत्नों को याद कैसे रखा जाए, तो मुझे लगता है कि आप सबके सम्मुख इसको इस समय रख देना उचित रहेगा। 7 रंगों के विषय में भी हम सबको पढ़ाया जाता था, ताकि 7 रंग याद कैसे रहे। तो 14 रत्न श्रीमणि रंभा वारुणी अमीय शंख गजराज कल्पद्रुम शशिधेनु धनु धन्वंतरि विश्वाय, यानी श्री माता लक्ष्मी, मणि, रंभा अप्सरा, वारुणी मदिरा, अमीय अमृत,
शंख जो भगवान विष्णु धारण करते हैं, गजराज ऐरावत हाथी जिसे अपने वाहन के रूप में भगवान इंद्र अपने पास ले गए, कल्पद्रुम यानी कल्प वृक्ष जिसकी पूजा आराधना से सभी के मनोरथ सिद्ध होते हैं, ऐसे कल्प वृक्ष, शशि यानी चंद्रमा, धेनु यानी गाय, गाय का प्रादुर्भाव भी समुद्र के मंथन से ही हुआ है, और धन्वंतरी ये एक तरह से देव वैद्य, विष यानी जहर जिसको समझने की बोली में जहर, हलाहल भी जिसको भगवान शंकर ने पान किया था, वारी, वारी माने जल, वो जल जिसे हम पान कर सकते हैं, पी सकते हैं, धारण कर सकते हैं, ऐसे वारी यानी कि एकदम प्यूरिफाइड वाटर वो। और रंगों को याद करने के लिए हम लोग के बचपन में ये सिखाया गया, याद कराया गया, 7 रंग होते हैं, तो 7 अक्षरों को साथी सहयोगी मात्राओं के साथ बै नी आ ह पी ना ला, बै यानी बैगनी, नी माने नीला, आ माने आसमान, ह माने हरा, पी माने पीला, ना माने नारंगी, और ला माने लाल, यानी बै नी आ हा पीना ला। ये 7 रंगों का एक सूक्ष्म स्वरूप है जिसे अंग्रेजी में हम शार्ट नेम कहते हैं। और उसके बाद आता है भगवान राम के ही पूर्वजों में एक नाम आता है राजा शिवी का, जिनके विषय में राजा हरिश्चंद्र से भी तनिक भी कमजोर या तनिक भी कम उनको दानवीर के रूप में आंकना उचित नहीं होगा। उनके दान का एक बार एक परीक्षा लेने के लिए देवताओं के दिमाग में सूझी, तो उसमें अपने महाराज इंद्र के दिमाग में आया कि उन्होंने सोचा कि इनका कठिन परीक्षा लिया जाए। उस परीक्षा के संदर्भ में उन्होंने अग्नि को चुना साथ देने के लिए। अग्नि देव कबूतर का रूप धारण किए और महाराज इंद्र, देवराज इंद्र बाज का रूप धारण करके उस कबूतर को पीछे पीछे दौड़ाना शुरू किया, और कबूतर भयभीत होकर के राजा शिवी के यहाँ शरणागत हुआ। और राजा शिवी के यहाँ शरणागत हुआ तो राजा शिवी ने बाज से कहा कि अब तो भाई हमारी शरण में आ गया है, इसका तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, हम तो भली प्रकार से इसकी हम रक्षा सुरक्षा करेंगे ही करेंगे, चाहे इसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े। तो राजा इंद्र ने कहा कि मैं शिकारी हूँ, ये मेरा शिकार है, ये मेरा आखेट है, और मैं इसका भक्षण करूँगा ही, आप कृपया इसे मुझे सौंप दीजिए। राजा शिवी ने कहा कि यह तो संभव नहीं है। काफी वाद विवाद होने के बाद एक बात पर आकर के सब सहमत हुए कि बाज ने कहा राजा शिवी से कि ठीक है, इसको हम इसके बराबर, इस कबूतर के बराबर अगर हमें मांस भक्षण के लिए मिल जाए तो हम इस कबूतर को छोड़ देंगे। आप सबको बता दें, जो मेरी जानकारी मेरे ज्ञान कोश में है उसके अनुसार, कि राजा शिवी एक एक करके कबूतर के बराबर अपने अंगों को काट करके एक तराजू पर कबूतर को रखा गया, दूसरे तराजू के पलड़े पर अपने अंगों को काट करके रखना शुरू किए, और कबूतर का पलड़ा हमेशा भारी ही रहता था। अंत में
जब कुछ नहीं शरीर में बचा, हाथ भी नहीं बचे, पैर भी नहीं बचे, शरीर के जो जहाँ मांस का स्थान है वो भी नहीं बचा, अंत में वो अपने शेष शरीर को तराजू के पलड़े पर रख देते हैं, तो भी वह बराबर नहीं हो पाता है। यानी कि पूरे अपने शरीर को भी उस पे दाव पर लगा देने के बावजूद भी कबूतर के बराबर नहीं हुआ। तो वही भगवान इंद्र और अग्निदेव प्रकट होते हैं और उनके परीक्षा में उनको पूर्ण होने का, सफल होने का, सफल होने का एक तरह से परीक्षण पूर्ण हुआ और प्रसन्न होकर के उन्हें पूर्वत की भांति उनको शरीर सब कुछ उनको यथा स्थिति अपना कर ले गए और उनको वरदान दिया स्वस्थ रहने का। अब अपने यहाँ इस श्लोक में एक आता है रंतिदेव। रंतिदेव अपने यहाँ एक महाराज संस्कृति हुए थे, जो महाराज संस्कृति आतिथ्य भाव में बहुत ही निपुण थे। आतिथ्य धर्म का पालन उनसे बढ़िया अभी तक किसी के करने का ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है। यानी कि उनको किसी भी प्रकार का, किसी भी व्यक्ति या किसी भी प्राणी को दुखी देखना, यह किसी भी रूप में उनको स्वीकार नहीं था। और आतिथ्य सत्कार और इसी में उन्होंने अपने राजपाट को भी दाव पर लगा करके, राजकोष एक समय था खाली हो गया और अपने रानी और संतानों के साथ वन को चले गए। वन में भी देवताओं ने भी उनका पीछा नहीं छोड़ा और वहाँ भी उनके परीक्षा लेने लगे। कई दिनों तक भूखे रहने के बावजूद एक जगह से भोजन मिला उनको। जैसे ही भोजन सम्मुख आया, देवताओं ने भी भूखे का स्वरूप धारण करके उनके सम्मुख प्रकट हुए कि राजन, मुझे भी भूख लगी है। तो राजा ने भी अपने सामने का भोजन उनको दे करके मूर्छित हो गिर पड़ा और उसके बाद आंख खुली थी, देवताओं को प्रकट पाया। देवताओं ने भी उनको वरदान दे करके उनके सारे पीड़ाओं को, सारे दुखों को हरते हुए कहा कि वर मांगो। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे प्राणी मात्र के सुखी रहें, यही मेरी कामना रहेगी। उसी समय उन्होंने एक भगवान से जो वर मांगने के लिए कहा भगवान ने, तो उन्होंने जो वर मांगा, उन्होंने कहा कि न तो हम कामये राज्यम ना वैभम ना पुनर्भमम कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्ति नाशनम। यह भाव को आज हम सब भी उसी लिए, जो महात्मा ऋषि महर्षि जो होते हैं, इसी श्लोक के मान बिंदु पर, मानदंडों पर चलते हुए, यानी उसका एक भावार्थ है, ना तो हम कामय राज्यम, ना मुझे राज्य की चिंता है, ना मुझे राज्य की अपेक्षा है, ना मुझे वैभवपूर्ण स्वर्ग जैसा वैभवपूर्ण जीवन की अभिलाषा है। अभिलाषा मात्र इतना ही है कि प्राणी मात्र की मैं सेवा कर पाऊँ, उनके दुखों को हर पाऊँ, यही मेरी अभिलाषा है। मेरे जीवन का यही एक लक्ष्य है, प्राणी नामार्ति नाशनम। और इस प्रकार से यह अपना 14वां श्लोक पूर्ण होता है। और इस समय नवरात्र का समय प्रारंभ हो गया है। नवरात्र में देवी की साधना हम सब करते हैं। देवी की साधना के साथ अपने इस खंड को पूर्ण करूँगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमः तत्सै नमः तत्सै नमः तत्सै नमो नमः। आप सबको भारतीय शाके संवत 2081वें वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपने इस खंड की व्याख्या माला को पूर्ण करता हूँ। आगे के श्लोक को मैं वाचन करते हुए पूर्ण करूँगा। 15वां श्लोक जो रहेगा, जो अगले खंड में जिसकी विस्तृत चर्चा मैं करूँगा। बुद्धा जितेन्द्रा गोरक्ष पाणिनिश्च पतंजलि शंकरो मध्वनिम्बार्को श्रीरामानुज वल्लभो।
इसमें भगवान बुद्ध से लेकर के भगवान रामानुज, भगवान वल्लभ के रूप में भी वर्णित वर्णन है। प्रयास करूंगा कि इसको भी मैं आप सबके सम्मुख जल्दी ही लेकर आऊँगा। आप सब स्वस्थ रहें, सानंद रहें। बाबा विश्वात्म माता अन्नपूर्णा की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे, इस अभिलाषा के साथ नमस्कार।